बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम अपने घर में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा रबड़ी दूध। बाज़ार से जो रबड़ी दूध मिलता है वो इतना खालिस नहीं मिलता, तो आज मैं अपने घर वालों की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ रबड़ी दूध। तो एक हांडी में मैंने डाल दी है चीनी, ये एक कप से थोड़ी सी ही कम है, यानी कि एक कप से 2 खाने के चम्मच चीनी निकाल लें, तो इतनी चीनी मैंने हांडी में डाली है। अब रबड़ी दूध बनाने के लिए, जो ऑथेंटिक रबड़ी दूध है उसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कस्टर्ड पाउडर। ये वाला जो कस्टर्ड पाउडर है ये मैंने लेवल करके 3 खाने के चम्मच पाउडर लिया है कस्टर्ड पाउडर, और आधा कप पानी में मैंने इसको अच्छी तरह से हल कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर जो चीनी है ये हांडी में हमने अच्छी तरह से फैला देनी है चम्मच की मदद से। आपने यहाँ पर कोई मज़बूत चम्मच लेना है। मैंने नॉन स्टिक हांडी यूज़ की है और लकड़ी का मैं चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर तुख्म लंगे का पाउच मैंने आपको दिखाया है, ये मुझे 50 रुपये का मिला है। और हमें सिर्फ तुख्म लंगा चाहिए 1.5 खाने का चम्मच, 1.5 से 2 खाने के चम्मच आप पानी में भिगो कर रख दें तुख्म लंगा। सबसे पहले तुख्म लंगे को हमने अच्छी तरह से धोना है, तो मैं इसको चावलों की तरह धो रही हूँ ताकि इस पर से जो डस्ट वगैरह है या जो थोड़ा बहुत इसमें कचरा है वो निकल जाए। तो चावलों की तरह हमने इसको धोना है ताकि इसमें से जो ख़राब तुख्म लंगे का दाना है या सही नहीं है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुख्म लंगे को हमने भिगो कर रख देना है, तो ये थोड़ी ही देर में फूल जाएगा। ये देखें ऐसे 1/2 कप पानी में हमने तुख्म लंगे को भिगो दिया है। अब हमने जो चीनी है उसको मीडियम से भी कम आंच पे मेल्ट होने के लिए रख देना है चूल्हे के ऊपर। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ ताकि चीनी जले नहीं और तमाम चीनी पर सुनहरा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। अब यहाँ पर वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी सी तेज़ की थी ताकि आप लोगों का वक्त जो है वो ज़ाया ना हो और आपको बात भी समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही चीनी मेल्ट हुई है तो मैंने इसमें चम्मच चलाकर इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है ताकि जो दाना रह गया है वो भी अच्छी तरह से गर्म चीनी में जब मिक्स होगा तो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा चीनी का दाना। अब यहाँ पर ये बिल्कुल शहद की तरह हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको इसका टेक्सचर और इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये देखें बिल्कुल शहद की तरह चीनी हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हो चीनी का अब कोई भी दाना बाकी नहीं रहा। गर्मियों का मौसम था तो इसीलिए हमने दूध फ्रिज में रखा हुआ था, तो ये ठंडा दूध है। माजरत थोड़ा सा गिर गया है क्योंकि एक हाथ से मैं चम्मच चला रही हूँ और दूसरे हाथ से मैं दूध ऐड कर रही थी, तो ये मेरा बायां हाथ था तो मुझे पता नहीं चला। और यहाँ पर जैसे ही हमने ठंडा दूध जो है वो इस चीनी में ऐड किया है तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल टॉफ़ी के टेक्स्चर में आ गई और इसके लच्छे से बन गई। ये देखें चीनी हार्ड हो चुकी है दोबारा से और अब आपको इसकी तार नज़र आ रही है। ये देखें अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करना है क्योंकि जब चीनी जो है वो कैरमलाइज होती है तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है और जब हम इसमें दूध ऐड करते हैं तो दूध उबलकर बाहर भी गिर सकता है। तो बर्तन मेरे पास छोटा था और दूध यहाँ पर मैंने 3 लीटर इस हांडी में डालना है। तो फ़िलहाल मैं इसमें 1 लीटर दूध शामिल कर दूँगी और चीनी को इस 1 लीटर दूध में मैं अच्छी तरह से हल कर लूँगी। आपने टेंशन नहीं लेनी, जैसे ही दूध को हीट मिलती है, दूध गर्म होता है तो ये चीनी दूध के अंदर अच्छी तरह से हल हो जाती है। यहाँ पर दूध का कलर माशाल्लाह से आप देख सकते हो, बिल्कुल दूध का कलर ऐसा है जैसे हम पता नहीं इसको 1 घंटे से ही पका रहे हैं और बिल्कुल जैसे कड़ कड़ के आ रहा होता है ना, कड़ा हुआ जैसे दूध होता है, बिल्कुल वैसा इसका कलर आ चुका है, ठीक है। तो चीनी को आपने कैरेमल बनाकर यानी कि कैरेमलाइज करके फिर आपने इसमें दूध ऐड करना, इससे रबड़ी दूध का कलर और फ्लेवर दोनों ही चेंज हो जाते हैं। अब मैंने 1 लीटर इसमें दूध मज़ीद ऐड किया है तो टोटल 2 लीटर दूध जो है वो हमने इस हांडी में ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर आप दूध का कलर देख सकते हो माशाल्लाह से बिल्कुल ऐसा इसका कलर है जैसे कड़ कड़ के यानी पक पक के दूध का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और मैंने कोशिश की है कि मैं आपके साथ ऑथेंटिक या जिन जगहों पर खालिस रबड़ी दूध दस्तयाब होता है मिलता है वैसा ही बिल्कुल खालिस रबड़ी दूध जो है वो हम घर पर बना पाएँ और वैसा ही हमें टेस्ट भी मिले और बच्चे भी खुश होकर रबड़ी दूध को घर पर इंजॉय करें। तो
यहाँ पर जो रबड़ी दूध हम बना रहे हैं ये मैं 3 लीटर दूध से बना रही हूँ। मैं फिर आपको बता रही हूँ, आप 1 लीटर से भी बना सकते हो, 1.5 लीटर से भी बना सकते हो। ये वाला जो रबड़ी दूध है ये मैं अपनी मम्मा की फरमाइश पर बना रही हूँ। उनका बहुत जी चाह रहा था कि वो रबड़ी दूध पिएँ, तो मैंने सोचा मैं आप बहन भाइयों के साथ भी ऑथेंटिक जो रबड़ी दूध होता है ना उसकी रेसिपी भी शेयर कर लूँगी और मेरी मम्मा की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, उनको भी रबड़ी दूध पीने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्तन क्योंकि छोटा था तो मैंने इसीलिए अभी 2 लीटर दूध हांडी में डाला था ताकि इसको अच्छी तरह से उबाल आ सके। अब जैसे ही दूध में एक उबाल आ चुका है तो हम इसमें खोया ऐड कर देंगे। दूध का जो टेस्ट और जो कलर एडजस्ट करेंगे ना हम, वो खोए से और चीनी को कैरमलाइज करके करेंगे। अब यहाँ पर इस रबड़ी दूध को बनाने के लिए अगर आप खोया स्किप करोगे तो आपका जो रबड़ी दूध है वो बिल्कुल वैसा नहीं बनेगा जैसा कि बाज़ार से हमें मिलता है, वैसा ही उसका टेस्ट नहीं होगा। और रबड़ी का जो टेक्सचर आता है ना रबड़ी दूध में वो खोए से ही आता है। अब यहाँ पर हमने दूध को इतना नहीं पकाना, तो हम इसको 1 घंटा लगाकर पकाएं और इसकी रबड़ी बनाएं और फिर हमें रबड़ी दूध जो है वो पीने को मिले। हमने ऑथेंटिक और क्विक रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करनी है, तो इसीलिए मैं आपके साथ ऑथेंटिक रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ और इस रेसिपी को आसान तरीके से भी आपको बनाना साथ में सिखा रही हूँ। जैसे ही दूध में एक उबाल आएगा आपने इसमें खोया ऐड कर देना है। मैंने इस रेसिपी के लिए 3 लीटर दूध लिया है, इसीलिए मैंने इसमें खोया ऐड किया है 500 ग्राम यानी कि आधा किलो। अगर आप इस रेसिपी को 1.5 किलो दूध से बनाओगे तो आप इसमें 100 ग्राम खोया ऐड कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा खोया रबड़ी दूध में अच्छा नहीं लगता, यानी कि आपको इतना जो है वो खोया खोया वाला टेक्सचर नहीं पसंद, यानी मावे वाला टेक्सचर नहीं पसंद, तो आप इसमें खोए की क्वांटिटी कम कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको ऑथेंटिक फ्लेवर देने के लिए और इसकी लुक को बेहतर करने के लिए इसमें खोए की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा की है। और बाद में आपको फील होगा जब इसके लम्स आपके मुंह में जाएंगे और आप इसको चबाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बनाना कितना आसान है और बहुत ही कम टाइम में, यानी मुश्किल 10 मिनट में हम ये वाला रबड़ी दूध घर में बना सकते हैं। ठीक है, हमें इसको ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमने इसमें खोया ऐड कर दिया, हमने आंच फुल कर दी ताकि इसमें एक उबाल आ जाए और खोया जो है ये पिघल जाए और दूध के साथ अच्छे से हल हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दूध में अच्छा खासा जोश आ रहा है माशाल्लाह से। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक है। और चम्मच से जो साइडों पर दूध लग रहा है वो भी आपने उतारते रहना है ताकि साइडों से दूध जले नहीं और इसके भी लम्स जो हैं वो दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। अब यहाँ पर खोया जो है ये अच्छी तरह से दूध में हल हो चुका है। अब हमें ज़रूरत है सिर्फ कस्टर्ड पाउडर का, जो मिक्सचर हमने बना कर रखा हुआ है वो हमने इस पॉइंट पे इसमें ऐड कर देना है। ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, खोया ऐड करना है और बस जैसे ही खोया पिघल जाए घुल जाए दूध में, आपने इसका टेस्ट जो है वो चीनी का कर लेना है कि इसमें चीनी की कितनी ज़रूरत है। तो अभी मैंने चम्मच के साथ दूध को चेक किया, टेस्ट किया, तो इसमें चीनी ठीक है, ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, बैलेंस्ड है। अब यहाँ पर जो कस्टर्ड और पानी का मिक्सचर हमने बना कर रखा हुआ था, कस्टर्ड पाउडर जो है वो नीचे जाकर बैठ जाता है, तो पानी को दोबारा से आपने चम्मच की मदद से मिक्स करना है ताकि कस्टर्ड पाउडर पानी में अच्छी तरह से हल हो जाए। उसके बाद आपने दूध में ऐड करना है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताती चलूँ कि अगर आप कस्टर्ड की क्वांटिटी दूध में ज़्यादा डालोगे इसको गाढ़ा करने के लिए और खोए की क्वांटिटी आप कम कर दोगे तो आपका फिर कस्टर्ड मिल्क तैयार होगा वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, आपको बिल्कुल भी रबड़ी दूध का मज़ा नहीं आएगा। तो 3 लीटर दूध में, क्योंकि मैंने बाज़ार का खुला दूध लिया है ताकि उस हिसाब से मैं आपको कस्टर्ड की क्वांटिटी परफेक्ट बता सकूं, तो मैंने भी बाज़ार वाला खुला दूध लिया है जो नॉर्मली मिलता है। और यहाँ पर जो कस्टर्ड पाउडर है वो मैंने लिया है लेवल करके 3 खाने के चम्मच। 3 लीटर दूध में 3 खाने का चम्मच कस्टर्ड पाउडर जाएगा और 1 लीटर दूध में 1 खाने का चम्मच कस्टर्ड पाउडर का जाएगा और पानी उस हिसाब से आपने एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, ज़्यादा पानी आपने नहीं ऐड करना क्योंकि दूध भी बाज़ार वाला है, काफ़ी पतला है और कस्टर्ड पाउडर भी आपने जिस हिसाब से मैंने आपको बताया उसी हिसाब से डालना है। अब कस्टर्ड पाउडर को डालने के बाद आपने सिर्फ इसको 5 से 7 मिनट तक पकाना है ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो जाए
और कस्टर्ड का जो फ्लेवर है वो दूध के साथ और खोए के साथ अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए और सिर्फ आपको वनीला कस्टर्ड का फ्लेवर ना आ रहा हो, ठीक है, सारी चीज़ों का फ्लेवर आना चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं चम्मच चलाना रोक रही हूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि दूध में जोश आ रहा है। और कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद मैंने आंच थोड़ी सी कम कर दी थी ताकि ये हल्की आंच पर अच्छे से पक सके और ज़्यादा दूध खुश्क भी ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी और टेक्सचर देख सकते हो। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था और अब हमने इसको चम्मच चलाते हुए ठंडा करना है। अब ये वाला जो पार्ट है ये मैंने स्पेशली इस वीडियो में ऐड किया ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। चूल्हा बंद करने के बाद चम्मच चलाते हुए आपने इस दूध को ठंडा करना है। अगर नहीं चलाएँगे तो इसके ऊपर बलाई आ जाएगी। अगर आपको बलाई पसंद है तो फिर कोई बात नहीं, अगर नहीं पसंद तो आपने चम्मच चलाते हुए दूध को रूम टेम्परेचर तक ले आना है। अब यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना। तो अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे और जब यह रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो हम इसको फ्रिज में रखेंगे 1 घंटे के लिए। और जब आप इसको सर्व करने लगें तो आपने इसमें डालना है जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा। मैंने इसको बिल्कुल वैसा ही कमर्शियल टेस्ट और लुक देने के लिए इसमें जामे शीरी ऐड किया। वो भी करते हैं, यानी कि कमर्शियल भाई जो काम करते हैं वो भी करते हैं ये वाले जामे शीरी ऐड या रूह अफ़ज़ा। तो सिर्फ 3 लीटर दूध के अंदर हमने 2 खाने के चम्मच जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा का जो सिरप है वो ऐड करना है। इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना आपको सिर्फ जामे शीरी का ही फ्लेवर आएगा और खोए के लम्स की वजह से हल्का सा खोए का भी फ्लेवर आएगा। तो हम चाहते हैं कि ये बैलेंस्ड फ्लेवर आए और अच्छा सा हम रबड़ी दूध घर पर इंजॉय कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम चीज़ें आप एक जैसी क्वांटिटी में डालें। सेम क्वांटिटी जो मैंने आपको बताई है वैसे ही आप ये वाली रेसिपी बनाएं। इंशाल्लाह आपको ऑथेंटिक रबड़ी दूध का फ्लेवर अपने घर में मिलेगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा। अब हमने जो तुख्म लंगा पानी में भिगो कर रखा था, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिल्कुल चिपचिपा सा और जेली की तरह चिपका हुआ है, ठीक है, जमा हुआ है। तो जैसे ही हम इसको दूध में डालेंगे तो इसका दाना जो है वो लैदा हो जाएगा। सिर्फ हमने चम्मच से इसको मिक्स करना है और 1 मिनट से भी कम टाइम में ये लैदा दाना हो जाएगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। आप ज़्यादा भी तुख्म लंगा इस रबड़ी दूध में ऐड कर सकते हो और कम भी कर सकते हो, तो आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। अब हम इसको गिलास में डालकर सर्व करेंगे और मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये मैंने फ्रिज में रखा है तकरीबन 1 घंटे के लिए और अभी आप देख सकते हो ये ज़्यादा चिल्ड भी नहीं है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, माशाल्लाह से काफ़ी गाढ़ा है। ये बिल्कुल रबड़ी दूध की तरह है जो कि हमें बाज़ार से मिलता है। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हुआ और रबड़ी दूध को होना भी ऐसे ही चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, दूध की तरह इसको होना चाहिए और इसमें फ्लेवर भी रबड़ी की तरह आना चाहिए। अब यहाँ पर इसको आप और ज़्यादा चिल्ड करने के लिए या जल्दी सर्व करने के लिए इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा आइस क्यूब्स इसमें डाल दोगे तो ये जो है पानी की तरह हो जाएगा। तो कोशिश करें इसको सिर्फ आप फ्रिज में रखें 2 से 3 घंटे के लिए। अगर दोपहर में बना रहे हैं तो शाम को आप सर्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हमने सॉस की टॉपिंग कर दी है और अब मैं आपको करीब से जूम करके दिखा रही हूँ। आप इसकी जो लुक है वो देख सकते हो। बर्फ़ डालकर इस तरह से सर्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।